तो आज हमारा फिर से यह दिल्ली सल्तनत का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है हमारी। तो दिल्ली सल्तनत का लास्ट जो वंश होता है वो लोधी वंश होता है। इससे पहले मैंने आपको सैयद वंश पढ़ाया था, और जो कि पहला वंश था वो दिल्ली सल्तनत का वो गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश था, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, और अंततः हम लोधी वंश पर आ गए हैं। और इसके बाद यह दिल्ली सल्तनत से हमें छुटकारा मिलेगा। होप कि यहाँ तक आप अच्छा से अपना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा और ये आपको याद भी हो गई होगी। तो लोधी वंश से मेनली 3 शासक हुए। 3 शासक में जो संस्थापक हैं बहलोल लोधी, वह पहले शासक हुए जिनका शासनकाल 1451 से लेके 1489 तक हुआ। उसके बाद सिकंदर लोधी के पुत्र हुए निजाम खां। तो बहलोल लोधी संस्थापक हुए जिसका शासनकाल 1451 से यहाँ पे से कर लो 1451 से 1489 तक हुआ। इसके बाद उनका पुत्र सिकंदर लोधी बनता है शासक दिल्ली का, और इसका बचपन का नाम निजाम खां होता है। आप इसमें लिख लेंगे, बचपन का नाम निजाम खां होता है। और इसका जो शासनकाल होता है 1489 से लेकर 1517 तक होता है। ठीक है। इसके बाद सिकंदर लोधी के 2 पुत्र होते हैं, एक जलाल खां होते हैं और दूसरा इब्राहिम लोधी होते हैं। तो जलाल खान को जौनपुर का शासक बनाया जाता है, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दिल्ली का हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली का जो शासक बनाया जाता है उसके दूसरे पुत्र इब्राहिम लोधी जो थे उनको बनाया गया था। ठीक है। तो इब्राहिम लोधी का शासनकाल 1527 से जब तक पहला पानीपत का युद्ध नहीं होता है, जब तक बाबर का आक्रमण नहीं होता है पानीपत में, जब इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, इब्राहिम लोधी हारता है और बाबर जीतते हुए अपने राजगद्दी पर बैठता है। बाबर जो है वंश की स्थापना करता है। तो वहाँ से मुगल वंश की स्थापना होती है। तो इसका 1526 में प्रथम पानीपत युद्ध होता है, आपको पता होगा। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं। उसके बाद मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है। चलो, होप कि आपको इतना शासनकाल पता चल गया होगा। और इसके बाद आप ये भी याद रख लेंगे कितने वर्ष का शासनकाल चला लोधी वंश का। तो 1551 से 1526 तक में कितना होता है? 75 वर्ष होता है मेरे हिसाब से। 75 होता है। ठीक है। चलो चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो लोधी वंश का शासनकाल मैंने बता दिया 75 वर्ष, 1451 से 1526 तक में। तो किस वंश को भारत का पहला अफगान वंश कहा जाता है? तो ये जो लोधी वंश है यह पहला अफगान वंश है। ठीक है। इसका जो रिलेशन है वो अफगान से है। ठीक है। इसीलिए ये अफगान से आए थे और इसीलिए इन्हें अफगान वंश कहा जाता है। और यह पहला वंश होता है जो अफगान से होता है। ठीक है। आपको शुरू में आपने 3 पढ़ा, खिलजी, तुगलक, और आपने पढ़ा गुलाम वंश जो कि तुर्की से रिलेटेड था। ठीक है। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन हुए? तो बहलोल लोधी। मैं पहले ही क्लियर ज़्यादा कुछ कर देता हूँ। इसमें से कुछ ही क्वेश्चन होंगे, 5-7 क्वेश्चन जो आपको एक्स्ट्रा में बताऊंगा। नहीं तो फर्स्ट पेज पे ही मैं सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो बहलोल लोधी। ठीक है। अब देखो, बहलोल लोधी के बाद कौन आता है? सिकंदर लोधी। और लेकिन सिकंदर लोधी का एक और बड़ा भाई होता है जो कि सिकंदर लोधी के शासक बनने में बहुत बड़ा कारण होता है। तो वो चीज़ हमको नहीं पढ़ना है कि वह कहाँ का शासक बना था, वह कहीं का शासक नहीं बना था। तो लोधी वंश का जो संस्थापक थे बहलोल लोधी, उसके बाद आते हैं बहलोल लोधी का एक पुत्र जो कि सिकंदर लोधी होते हैं। तो बहलोल लोधी द्वारा जारी किया गया सिक्का क्या नाम था? तो बहलोल लोधी जो था अपने नाम से ही सिक्का चलाता है, तो बहलोल सिक्का चलाता है। ठीक है। बहलोल सिक्का। चाहे आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बहलोल सिक्का जो है किस वंश से रिलेटेड है, तो लोधी वंश से रिलेटेड है। ठीक है। चलो, हो सकता है तो इसके बाद से जो हमारा वीडियो होगा थोड़ा लेट होगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ होम हूँ, सो थोड़ा प्रॉब्लम होती है बनाने में। बहलोल लोधी के बाद
दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? तो मैंने आपको बताया था निजाम खां, भी कहीं पे ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, जो निजाम खां है उसका नाम सिकंदर लोदी है, और निजाम खां सिकंदर लोदी का बचपन का नाम है। ठीक है, तो आप सिकंदर लोदी भी याद रखेंगे, सिकंदर लोदी, और आपको निजाम खां भी याद रखना है। ठीक, आगरा शहर की स्थापना किसने कराया? तो यही सिकंदर लोदी ने कराया था आगरा शहर की स्थापना। और आगरा शहर की स्थापना के बाद इसने, आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का जो इससे पहले, लोधी वंश से पहले जो था दिल्ली जो है राजधानी था, लेकिन जो ही आगरा शहर को या सिकंदर ने स्थापना किया, उसके बाद ही सिकंदर ने क्या किया, आगरा को राजधानी बना दिया। तो आगरा को राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने बनाया था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लोधी वंश से कम ही क्वेश्चन आते हैं, तो 4 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से। नंबर 7 है कि बादलगढ़ का किला निर्माण किसने कराया? तो सिकंदर लोदी ने कराया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने कराया था। 8वां क्वेश्चन है, सिकंदर के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो मैंने बताया था कि सिकंदर का जो शासन काल था 1489 से 1517 तक था। ठीक है, 1517 के बाद सिकंदर लोदी के 2 पुत्र होते हैं, एक होते हैं जलाल खान, दूसरा होते हैं इब्राहिम लोदी। तो जलाल खान को जौनपुर का शासक बनाया था, इब्राहिम लोदी को दिल्ली का। तो दिल्ली का बात हो रहा है, तो दिल्ली का शासक किसे बनाया गया? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, और इब्राहिम लोदी का शासनकाल जो है वो क्या रहा? 1517 से 1526, यानी प्रथम पानीपत का युद्ध जो हुआ तब तक। इब्राहिम लोदी का मृत्यु कहाँ हुआ? तो इब्राहिम लोदी का मृत्यु पूछा जा रहा है, तो पानीपत में हुआ था, क्योंकि इब्राहिम लोदी ही अंतिम शासक थे। इसके बाद मुगल शासनकाल शुरू हो जाता है, बाबर एस्टेब्लिश करता है लोदी वंश को हराकर। प्रथम पानीपत का युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसके बाद हमें कौन से टॉपिक स्टार्ट करने चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन के हिसाब से ही मैं अपना वीडियो बनाऊंगा। ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री को कंटिन्यू रहने दूँ, यानी कि 1526 से आगे चलते रहूँ, या ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूँ, पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट कर दूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध तो पानीपत में हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कब होना चाहिए था? ठीक है, तो 1526 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1761 में हुआ था। आप लिख लेंगे, ठीक है, तीनों। गज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किस लिए कराया? तो आपसे ये भी पूछ सकता है, गज सिकंदरी का प्रचलन किसने कराया? तो सिकंदर लोदी ने। गज सिकंदरी का प्रचलन किस वंश शासक ने कराया? तो लोदी वंश शासक ने कराया। तो गज सिकंदरी का प्रचलन किस लिए कराया गया था? तो भूमि के मापन के लिए कराया गया था। ठीक है, लोदी वंश के जो शासक थे सिकंदर लोदी, उन्होंने यह भूमि के मापन के लिए जो चलाया था, तो उससे गज ए सिकंदरी कहा गया। ठीक है, अपने नाम को ऐड कर दिया इसमें। लोदी वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो इब्राहिम लोदी, मैंने बताया था। ठीक है, होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। आप हमें बता देंगे वीडियो कैसी लगी। क्या आपको दिल्ली सल्तनत का पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया, या कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अदरवाइज़ हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ के हमें प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो में साथ करते हैं। जय हिंद।